त्रिसप्तगो दिवानाथो जन्मस्थश्च महीसुतः तस्य माता न जीवेत वर्षम एकं फलद्वयम्। जिसके जन्म कुंडली में तीसरे अथवा सातवें घर में सूर्य विराजमान है और जन्म लग्न में महीसुतः मंगल विराजमान है, निश्चित रूपेण जन्मा हुआ उस व्यक्ति के माता जो है 1 वर्ष से अधिक 2 पल भी जीवित नहीं रह सकती, माने 1 साल के अंदर अंदर ही जाएगी, यह अर्थ हो जाएगा। 1 वर्ष के अंत तक वह चली जाएगी। माने बच्चा जब 1 साल का रहेगा उसी समय उसकी मौत, मां की मृत्यु हो जाएगी। द्यूनाष्टमगते पापे क्रूरग्रह निरीक्षित जनन्यास मृत्यु स्यात् बालकस्य न संशयः। द्यूनाष्टमगते पापे, द्यून माने 7वां और 8वें, इन 2 भावों में यदि पाप ग्रह हो और विद्यमान उन पाप ग्रहों को, पाप ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ गया, क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो जावे तो निश्चित रूपेण जनन्यास, अपनी मां के सहित तो बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त करेगा। जनन्यास बालकस्य मृत्यु स्यात्, मृत्यु हो जाएगी, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। पंचमस्ता शुभा सर्वे पुत्र संतान कारकाः क्रूरा संतति मृत्युंच कुपुत्रंच धरासुतः। पंचम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो वह संतान कारक योग समझो। पंचमस्ता सर्वे शुभाः, सभी शुभ ग्रह 5वें घर में हैं, निश्चित रूपेण वह संतान योग वाला, मैंने उस पति पत्नी को जब वो शादी करेगा ना, जो बच्चा पैदा हुआ उसके 5वें भाव में सभी शुभ ग्रह बैठे हैं, तो उसको जब शादी होगी तो अवश्य उसको संतान होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चित संतान योग, पुत्र संतान कारका, वो भी पुत्र संतान होगा, केवल पुत्री नहीं। और यदि वहां पर पंचम भाव में क्रूर ग्रह बैठे हो तो पंचमस्था यदा क्रूरा, सर्वे क्रूरा पंचम भाव में बैठ गए तो क्या होगा? कहते हैं मृत्युम संतति मृत्युंच, पैदा जरूर होंगे बच्चे, एक भी नहीं बचेंगे। और उसमें अंश कम होगा तो शुभ ग्रह पर अंश, जो भी हो शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होनी चाहिए। क्रूर ग्रह इकट्ठे आ गए ना, क्रूर ग्रह इकट्ठे आ गए, शुभ ग्रह इकट्ठे आ गए, सभी ग्रह शुभ ग्रह थोड़ी कमजोर होंगे, एकाध होता है, बाकी तो कोई ना कोई बलवान भी होगा। शुभ ग्रहों में सारे शुभ ग्रह इसलिए कह दिए एक जगह है, या सब क्रूर ग्रह, मान लो एकाध क्रूर ग्रह मान लो कमजोर भी हो, बाकी क्रूर बलवान है, इससे फल तो निश्चित है ही। जब एक ही ग्रह होता है तब संशय होता है। इन्हें कि शुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह से दृष्टि नहीं होनी चाहिए, जब क्रूर ग्रह है शुभ ग्रह से दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तभी यह फल होता है। और उसी पंचम भाव में धरासुतः मंगल बैठा हो तो कुपुत्रंच, संतान होगा उस व्यक्ति को, लेकिन जो पुत्र पैदा हो वो कुपुत्र होगा। बालस्य जन्म काले तो पंचमो धरणी सुतः अपुत्रश्च भवेद बालो नारी चैव विशेषतः। पंचम भाव में यदि मंगल बैठा है अकेला और किसी से दृष्ट नहीं शुभाशुभ ग्रहों से, तो वह बालक के जन्म काल में ऐसी ग्रह स्थिति होने के कारण जब विवाह करेगा उस बालक को कोई पुत्र नहीं होगा। अपुत्रश्च भवेद बालो, और इस स्त्री की कुंडली में पंचम भाव में मंगल बैठा है, फिर तो और पक्का हो गया मामला, संतान होगा ही नहीं, चाहे जितने कोशिश कर लो। नारी चैव विशेषतः, नारी में स्त्री कुंडली पंचम भाव में मंगल बैठ गया है, विशेष तौर पर कहा जाता कि संतान तो अवश्य है, कि होगा ही नहीं, उसको पक्का मामला है। पंचम भाव को लेकर बोल रहे, पंचम भाव में मंगल हो तो कहाँ संतानहीन होता है
पंचम में मंगल हो तो विशेष रूप से संतान हानिकारक होता है। ये कहाँ से लाया पता नहीं, हानिकारक कहाँ से लिख दिया। हीन कर देना, हीन कर देना संतान। संतान हीनकारक होगा, ये ठीक है, हानि नहीं होना चाहिए। ये मात्र इधर उधर गड़बड़ हो गया, हीनकारक हो जाएगा, क्योंकि अपुत्रश्च भवेत् बोल दिया ना। अपुत्रम कुरुते भानु पुत्रम एकम निशागरः सशोकम पुत्रहीनं च पंचमो धरणी सुतः। अपुत्रम कुरुते भानु, पंचम भाव में सूर्य हो तो भी उस व्यक्ति को पुत्रहीन कर देगा। अपुत्रम एकम निशाकरः, पंचम भाव में चंद्रमा अकेला बैठा है तो निश्चित उसको एक बेटा होगा, ज्यादा नहीं होगा, एक बेटा ही होगा। और मंगलो तो पंचमो धरणी सुतश्चेत सशोकम पुत्रहीनं च, पंचम भाव में मंगल होगा तो शोक युक्त होगा व्यक्ति और पुत्रहीन भी हो जाएगा वह व्यक्ति। भाव है कि पुत्र होकर मर जाएगा, पुत्रहीन हुआ, पुत्र होकर मर जाता। वैसे पुत्रहीन होने अलग से, पुत्र कोई हुए नहीं, गर्भ नहीं ठहर रहा है, या जो जो गर्भ ठहर धड़ धड़ गिरते जा रहा है। अभी ऐसे हमारे सामने में एक कहानी आई है, कोई स्त्री बेचारे मुंबई में रहते हैं, परिवार पति पत्नी दोनों बढ़िया कमा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया नौकरी में है। 3 बार गर्भ ठहरा, 3 बार गिर गया। एक बार 3 महीने पे गिरा, एक बार 4 महीने पे गिरा, एक बार 7 महीने पे चलता। परेशान हो गए इधर उधर, जहां जहां जिससे पहली बार के बाद ही पूजा पाठ किया तो भी दूसरे बार नहीं ठहरा, दूसरे बार जिसने जो वो सब किया तब भी तीसरे बार में भी ठहरा नहीं। तब लोग समझते हैं हमको पता नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट मान बैठे, सीधा हम लास्ट में हमारे पास आता केस। सब जगह हार जाते तो अंत में इधर पहुंचते। तो हमने खैर देखते हैं, कोई बात है, दोनों की कुंडली का अध्ययन चल रहा है, अभी निश्चय नहीं किया है। तो इस तरह से घटनाएं होती है। तो ये तो पुत्रहीन होता है, ये तो पुत्र हो के मर गए इसलिए शोक युक्त तो अलग चीज है, पुत्र होना ही नहीं एक अलग चीज है, दोनों भिन्न विषय। यहाँ और इसलिए पुत्रहीन और शोक भी कहा दिया ना, सब पुत्र उत्पन्न होकर के नष्ट हो गया, अतएव शोक युक्त हो गया। उच्चे वा यदि वा नीचे पंचमाशिकी खेचराः हाहाकारंच कुरुते पुत्र शोकेन पीड़ितः। उच्च राशि में अथवा नीच राशि में पंचम भाव में केतु हो तो, केतु पंचम भाव में है, और पंचम भाव में कौन सी राशि है? केतु की या तो उच्च राशि है या केतु का अपना नीच राशि है। वहां पर पंचम भाव में उच्च नीच राशि वाला होकर के केतु बैठा हो तो वह मनुष्य कहते शिखी खेचरा मने केतु ग्रह, शिखी कहते केतु, खेचर में ग्रह, केतु ग्रह। खे मने आकाश, आकाश में चलने वाले सारे ग्रह कहाँ चलते हैं? आकाश में चलते रहते हैं। तो खेचरा वो भी शिखी खेचरा मैंने केतु ग्रह क्या करता है? पुत्र शोकेन पीड़िता और हाहाकारंच कुरुते, पुत्र के होना उसकी मृत्यु होने पर शोक से संतप्त होकर के वह दंपति को हाहाकार मचा देता है। वो ऋतुरेतोप्यदृष्टं स्यात् यदि चैको न पश्यति अप्रसूतो भवेन्नापि बहुस्त्री परिणेत्रिकः। उक्त पंचमस्थ उच्च नीच राशि गत जो केतु है वह ग्रह पर यदि एक भी अन्य ग्रह का दृष्टि ना हो, किसी भी अन्य ग्रह का दृष्टि नहीं पड़ती है, एको न पश्यति, पूर्वोक्त पंचम भावस्थ उच्च नीच के केतु पर किसी एक भी ग्रह का दृष्टि नहीं पड़ती हो तो निश्चित रूपेण उस जातक की स्त्री ऋतु रेतोप्य अदृष्टम स्यात् और रजस वाला ही नहीं होगी। सवाल ही नहीं, संतान क्या होगा? ऋतु का ऋतु काल में जो रेत प्रसव है वह अभी उसे खुद को नहीं दिखाई देगा, रजस वाला ही नहीं होती वो, अतः संतान नहीं होगा। अप्रसूतो भवेत नापि बहुस्त्री परिणेत्रिक, ऐसे व्यक्ति बहुत सारी शादियां कर ले तो भी संतान नहीं होगा। जो जो औरत से शादी करेगा वो औरत में यही गड़बड़ियां निकलेगी, या तो रजस्वला ही नहीं होगी
या रचित्र कमजोर होगा, वंध्या होगी, वो संतान होगा ही नहीं। बहु स्त्री परिणेत्री को पिसन, बहुत स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया तो भी यही हाल होगा। दशरथ आदि शापग्रस्त थे, इस वजह से हो गए 3-3 शादी कर लिया, संतान हुआ ही नहीं। क्या सब बंध्या ही थे? कितनी कितनी शादियां लोगों ने की है, कहानियां बहुत ऐसे पुराणों में, संतान नहीं है। और संतान के चक्कर में अनेक शादी करते तो शौक से नहीं या भोग के लिए नहीं था, लेकिन तब भी नहीं होते थे। जो ऐसे ग्रस्थिति होगा, ऐसे ग्रस्थिति ना भी हो तो वहां शापग्रस्त, वहां की कहानी तो मालूम है शापग्रस्त थे, इसे नहीं हुआ। लेकिन ऐसी ग्रस्थिति बता रहे, बहु स्त्री परिणय कर लें तब भी उसे संतान नहीं होगा। नापि बहु स्त्री परिणेत्री कहा। पाप पंचम राशौ जातम जातम शिशु विनाशयति, सप्तम राशौ पापाद्वे भार्ये बादरायणे नोक्तम। ये छंद बदल गया, 9-9-8-9 का है ये, 9-9-8-9 विषम छंद। पाप पंचम राशौ जातम, जन्मे हुए बच्चे के जन्म कुंडली के 5वें भाव में पाप ग्रह बैठा हो। जातम शिशु विनाशयति, उस ग्रह के प्रभाव से उत्पन्न हुआ शिशु को मार डालता है, मैंने मर जाता बच्चा। सप्तम राशो पापाह, सप्तम भाव में ये सारे पाप ग्रह बैठे हो, वह व्यक्ति 2 शादी करेगा। द्वे भार्ये, उसके 2 पत्नियां होंगी, ऐसा बता रहे हैं। कौन कह रहे हैं? बादरायण महर्षि स्वयं कह रहे हैं बात। सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हो तो उसकी उस व्यक्ति के 2 पत्नियां होंगे। वैसे विपरीत स्त्री कुंडली में भी समझना चाहिए। एक पुत्रो रवो वाच्यस चंद्रे चैव सुताद्वयम्, भौमे पुत्रास्त्रयो वाच्या बुधे पुत्री चतुष्टयम्। पंचम भाव में सूर्य हो तो 1 पुत्र होगा उस बंदे को, उस आदमी के 1 ही बेटा होगा। और पंचम भाव में चंद्र हो तो सुताद्वयम्, 2 बेटियां होंगी, बेटा होगा ही नहीं। भौमे पुत्रस्त्रयो वाच्या, और पंचम भाव में जो है मंगल बैठा है तो 3 पुत्र हो जाएंगे। बुधे पुत्री चतुष्टयम्, और बुध ग्रह बैठा हो तो 4 पुत्रियां होंगी उसको। इस विषय में विशेष कथन कर रहे, देखिए यहां यह विचारणीय है कि पंचम भाव में सूर्य और मंगल की उपस्थिति संतान के लिए सर्वत्र हानिकर कही गई है। पंचम भाव में सूर्य हो या पंचम भाव में मंगल हो, जितने भी ज्योतिष ग्रंथ है सभियों ने एक ही बात कही है, ऐसे का संतान नहीं हो सकता। और आप कह रहे हैं 1 पुत्र होगा, भौम मंगल के 3 पुत्र कह दिया आपने, ये कैसे कह दिया? इसलिए विशेष विचार करना पड़ रहा है कि अन्य ग्रंथों में सर्वत्र जो है हानि कही गई है, परंतु प्रस्तुत श्लोक में क्रम से 1 और 3 पुत्र कारक आ गया है। अतः परस्पर विरुद्ध बातें लग रही हैं। परंतु स्मरणीय है कि शुक्र और मंगल के योग बिना संतानोत्पत्ति नहीं होती। शुक्र और मंगल का योग जो है बिना संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती है, मैंने अवश्य संतानोत्पत्ति होगी, अवश्यंभावी संतानोत्पत्ति। इसलिए यह तात्पर्य समझना पड़ेगा, जो कह रहे हैं सूर्य या मंगल पंचम भाव में बैठे हो, अकेले बैठे हो और शुक्र से दृष्ट ना हो, शुक्र से दृष्ट ना हो या शुक्र से युक्त ना हो, युति नहीं होना, तब कोई संतान नहीं होगा। और सूर्य को शुक्र देख रहा है या सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हों, मंगल को शुक्र देख रहा है या मंगल शुक्र एक साथ बैठे हों, तो संतान अवश्य होगा। तब कितने होंगे वो ये संख्या बता रहे हैं। इस तरह से पूर्वोत्तर विरोधों का समन्वय करना पड़ेगा। इस विषय में कहा भी गया है, ऋतुश्चकथिता शुक्रो रेतो भौम प्रकीर्तिता भौम पश्यति यद्वर्षे तद्वर्षे गर्भ संस्थिति ही। कि शुक्र में कार्य, शुक्र क्या है? मानो एक प्रकार से स्त्री का ऋतु है, और मंगल क्या है? मानो वह पुरुष का बीज है। इसे शुक्र और मंगल की युति बन गया
तो निश्चित रूपेण क्या होगा, संतान होगा ही, चाहे वो साक्षात युति हो या दृष्टिपट की युति बन जाए। इसे संतानहीनता दोष दूर हो जाता है, क्योंकि ऋतु क्या है, कथित शुक्र, और मंगल क्या है, रेतो प्रकीर्तिता। मंगल को रेत माना और शुक्र को ऋतु दृष्टि करने को बोला। जहां ऋतु माने रज, स्त्री का रज, और पुरुष का वीर्य माने आपका रेत का संबंध हो जाए, संबंध हो जाए, संतान अवश्य होता है। भौम पश्यति यद्वर्ष, इसलिए जिस साल में कि दोनों ग्रह घूम रहे हैं, पंचम भाव में रहता हुआ उस मंगल को जब जिस वर्ष में शुक्र दृष्टि डालता है या जिस वर्ष में शुक्र साथ में बैठ जाता है, उस साल जरूर उस दंपति को संतान होगा। इसे भौम पश्यति यद्वर्ष तद्वर्षे गर्भ संस्थिति ही, उस साल में गर्भ की संस्थिति होगी। जिनको बार बार प्रयास कर गर्भ नहीं हो रहा है तो उनको बोलना चाहिए ज्यादा प्रयास करके अपना वीर्य को बर्बाद मत करो, तुम्हें अपने रज को बर्बाद मत करो, दोनों ब्रह्मचर्य पालन करो, और गणित करके बता देना अमुक साल में मंगल पर शुक्र की दृष्टि पड़ रहा है, या अमुक साल में तुम लोग कुंडली के हिसाब से मंगल शुक्र एक साथ बैठने वाला है, उस साल तुम प्रयास करो तो संतान होगा। इस तरह से भी अन्य ज्योतिष ग्रंथ में देखने मिलता है। अतः भौम का संबंध पंचम भाव या पंचमेश के साथ आवश्यक है, परंतु केवल मंगल की उपस्थिति, वह भी शत्रु ग्रह की राशि में शत्रु ग्रहों का संबंध ना हो, तभी मंगल और सूर्य संतान के लिए हानिकर होते हैं, अन्यथा नहीं। आगे ना बात, जब अन्य के साथ कोई संबंध नहीं रहेंगे, अकेले अकेले रहेंगे सूर्य मंगल, तब वह हानिकारक हो जाएगा। जब अन्य के से संबंध है, दृष्टि पड़कर है या युक्त होकर के रहने से होता है, तब वो इन किन प्रकार संतान देंगे ही। गुरौ गर्भ सुता पंच षट्पुत्र्यो भृगुनंदने शनौ च गर्भपात स्यात् राहौ गर्भो भवेन् नहीं। पंचम भाव में जो गुरु बृहस्पति विराजमान है तो 5 बच्चे पैदा होंगे बोल दिया, पंचसुता और षटपुत्रियो भृगुनंदने। पंचम में शुक्र कहला हो तो 6 पुत्रियां पैदा होंगी, और शनि बैठा हो तो गर्भपात हो जाएगा। राहु हो तो राहु गर्भो भवेन् नहीं, गर्भ का अभाव हो जाता है, गर्भ ही नहीं होगा। आजकल तो ऐसे ऐसे विचित्र कहानियां सामने आ रहे, गर्भ ना हो वह जैसे शायद से पहले स्त्री जो है गर्भाशय को निकाल देती है, ऑपरेशन करा लेती है। ऐसे ऐसे है बुद्धि, बताओ कैसे बुद्धि है। लड़के भी ऐसे नहीं, एक दो कांड अभी ऋषिकेश के सामने आया है। वो लड़का पहले ऑपरेशन करा लिया शादी से पहले, नसबंदी बोलते हैं ना, नसबंदी करा ली। अब क्या होगा, संतान तो होना ही नहीं। मौज मस्ती कर रहा है, पत्नी शादी करके लाया, मौज मस्ती कर रहा है, बार बार बोल रहे मैं क्यों गर्भिणी नहीं हो रही हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं। अरे कुछ नहीं हो जाएगा, चिंता ना करिए। वो बना 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 5-6 साल खींच दिया। तो उसे रहा नहीं गया तो उसने दबाव डाला और युक्ति से बुलाया अपने ससुराल, मैंने अपने मायके यहाँ ले गई वो उसको, और वहाँ जबरदस्ती पकड़ के जांच करा दिया। डॉक्टर ने कहा कहाँ से होना है, तो पहले कट ऑफ हो चुका है। फिर जैसे उसके नसबंदी जो बांधते थे, गांठ लगाए थे, तो खोल दो दोबारा। अरे दोबारा इतने कितने वर्षों से नष्ट हो चुका है, नाड़ी में दम नहीं है, खोल भी लेंगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। वही हुआ, फिर बड़ा घमासान हुआ दोनों के बीच में, फिर डाइवर्स भी हो गया। फिर दोनों सोचा बुढ़ापा में क्या करेंगे, जैसे चलो जैसे वैसे जियो, यही हमारे कर्म में समझो। फिर समझौता कर लिए, फिर अब दोनों साथ में रह रहे हैं। ये दुनिया बड़ा विचित्र है। तो एक से एक ऐसी कहानियां हम लोगों के सामने में तो खूब संसार की माया की महिमा देखने को मिलते रहता है। तो गर्भ ही नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही प्लानिंग हो ही गया, गर्भ नहीं होना है तो फिर क्या होना है, गर्भ नहीं, खत्म कहानी है वादा। सुतस्ताने द्विपा पौवा
त्रिपापाश्चात्र संस्थिताः तदा स्त्री पुरुषो वंध्यौ विज्ञेयो सुत वीक्षिते। यदि पंचम भाव में 2 या 3 पाप, अब मालूम हो रहा है, इससे पहले एक ही ग्रह का मतलब था, एक एक ग्रह होने पर क्या कर बोल रहे हैं, पंचम भाव में 2 पाप ग्रह हो अथवा 3 पाप ग्रह हो। कहने का फिर पहले जितने वर्णन किया गया एक एक ग्रह की समझनी चाहिए। अत्र संस्थिता, इस पंचम भाव में संस्थित हो तथा स्त्री पुरुष दोनों ही वंध्या होंगे। लो भाई, और खराब मामला हो गया। या तो स्त्री वंध्या होती थी, पुरुष वंध्या हो रहा था, अब दोनों ही वंध्या हो जाएंगे। अर्थात उसके पुरुष भी, उसके वीर भी षंडतिल कहा जाता है, उसको नपुंसक वीर है उसका, और स्त्री भी वंध्या है, उसकी वजह नपुंसकता को प्राप्त है वो। ऐसी ही दोनों के दोनों हो जाएंगे। विज्ञेयो सुत वीक्षित है, दोनों ही वंध्या होते, अर्थात दोनों संतान उत्पादन में असमर्थ अक्षम हो जाते, इसका तात्पर्य है। उन पर किसी भी ग्रह का दृष्टि न हो, लेकिन यह कि अन्य किसी ग्रह का दृष्टि वहां नहीं होनी चाहिए उन पापग्रहों पर। अर्थात अन्य कोई पापग्रह का भी दृष्टि नहीं, कोई शुभ ग्रह का भी दृष्टि नहीं। केवल पंचम भाव में 2 या 3 पापग्रह बैठे हों तब दोनों ही वंध्या होते हैं, यह अर्थ है। फिर छंद बदल दिए, 7, 9, 8, 8 का है। पुम्राशौ लग्नपति सुतादिपं वीक्षिते वापी संतति बाधां कुरुते केंद्रे पापान्विते चंद्रे। पुम राशियों में यदि लग्नपति बैठा है, लग्नेश पुरुष राशि मने 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है, पुम राशियां हैं। इन राशियों में स्थित होकर लग्नेश कहाँ है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन राशियों में किसी न किसी एक राशि में स्थित होकर पंचम भाव के स्वामी को देख रहा है। वीक्षते वापि सुताधिपम, सुताधिप बने पंचम भाव का अधिप बने स्वामी, उसको देख रहा है। उस स्थिति में संतति बाधां कुरुते, तथा पाप ग्रह आगे ग्रह पापान्विते चंद्रे, अथवा दूसरा योग क्या है, पाप ग्रह से युक्त चंद्रमा हो केंद्र में, केंद्रे पापान्विते चंद्रे वा। तब स्थिति 2 ग्रह स्थितियों में, या तो कुंभ राशि में लग्नाधिपति बैठा हुआ है और पंचम भावाधिपति को देख रहा है, अथवा वापी कर देना, अथवा दूसरा है कि केंद्र में पाप ग्रह से युक्त चंद्रमा विराजमान हो, तब निश्चित रूपेण संतानोत्पत्ति में बाधा पैदा करेंगे। इसी ग्रह स्थिति संतति बाधां कुरुते, अर्थात उस लग्नेश का भी उपाय करना पड़ेगा और चंद्रमा के भी उपाय करने पड़ेंगे, तब जाकर के संतान होगा। बाधा है लेकिन असंभव नहीं है, बाधा की निवृत्ति करो, संभव है। लग्नात् पुत्र कलत्र भे शुभ पति प्राप्ति अथवा लोकिते चंद्राद्वाय संपदस्ति तयोज्योन्यथा संभव। लग्नात् पुत्र कलत्र भे शुभ पति, 10 है ना पहला पाद में, तो 10, 9 विभाग में आ रहा है। लग्नात् पुत्र कलत्र भे शुभ पति प्राप्ति अथवा लोकिते चंद्राद्वाय संपदस्ति तयोज्योन्यथा संभव। यहां भी 10 है, तीसरे पाद में 9 है, 10, 9, 10, 9 विषम छंद है। आर्याल लग्नात् पुत्र कलत्र भे शुभ पति प्राप्ते, कहते देखो लग्न से या पुत्र कलत्र के, पुत्र माने पंचम, कलत्र माने सप्तम, लग्न से अथवा चंद्र से पंचम और सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह अथवा भावेश की दृष्टि पड़ी हो तो पंचमेश की पंचम पर और सप्तमेश की सप्तम पर दृष्टि, पंचमेश रह रहा है 11वें में तो पंचम पर दृष्टि पड़ेगा, या सप्तमेश रह रहा है प्रथम में, सप्तम भाव में दृष्टि पड़ेगी।
अर्थात सब पंचमेश का पंचम भाव में दृष्टि, सप्तमेश का सप्तम भाव में दृष्टि पड़ा हो तो चंद्राद्वा यदि चंद्राद्वा लगनात् लो या चंद्राद लो, पुत्र कलत्र भे, पंचम और पुत्र कहते पंचम भाव को, कलत्र कहते सप्तम भाव को, पत्नी भाव, छाया भाव। तो चंद्र से पंचम और सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह अथवा भावेश की पंचमेश की पंचम पर, सप्तमेश की सप्तम पर दृष्टि हो या युति हो तो क्रम से क्या होगा, संतान एवं स्त्री प्राप्ति का योग समझना चाहिए। पहला में संतान प्राप्ति का योग है और दूसरे में स्त्री प्राप्ति। यदि पंचम भाव को लेकर है तो संतान प्राप्ति होगा और सप्तम भाव को लेकर है तो पत्नी प्राप्ति होगी उसको। इससे भिन्न स्थिति में क्या होगा, पुत्र स्त्री का अभाव हो जाएगा। तयोर जेयो अन्यथा संभव, माने अन्य प्रकार में ये जो बताया गया ग्रह योग, इससे भिन्न ग्रह योग होगा तो उसको न पुत्र होगा न उसे शादी होगी, पत्नी भी नहीं मिलेगी, खोजते रह जाएगा जिंदगी भर, एक भी नहीं मिलेगी। कईयों की कहानी ऐसे होती है, जिंदगी भर खोजते रह जाते हैं, कुंडलियां मिलान करते रह जाते हैं, शादी नहीं होती, परेशान रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पूरा सेटिंग भी पिटा देते हैं, कई बार लगता है बस हो ही गया, होते होते काम बिगड़ जाता है, कोई न कोई बहाना बन जाता है। जैसे दिल्ली में एक कहानी है, और सारे बढ़िया बात हो रही थी लड़का लड़की का बीच में, और लड़का 40 उम्र का है, लड़की 36 उम्र की है, बढ़िया बात चल रही। अब हम तो इतना लेट हो ही गए, चलो कर ही लेंगे, क्या करना है, बोलते बोलते पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है अमुक तारीख को रोका रख लिया जाए कार्यक्रम सगाई का। वो बोली तो गंजा है, मैं तुमसे नहीं करूंगी। अरे एक साल से तेरे को गंजापन नहीं दिखाई दिया क्या? एक साल से घूम रही फिर रही साथ में, खा रही पी रही उठ रही बैठ रही है, और एक साल उसको गंजापन नहीं दिखाई दिया था? बड़े विचित्र देख लो कहानी। तब मैंने उसको वही कहा, देखो हमारे यहाँ ज्योतिष में लिखा है जिंदगी भर कोशिश कर नहीं मिलेगी, तेरा ग्रह ऐसा ही है, तेरा ग्रह ऐसा ही है। देखो नहीं तो अंतिम मिनट में से कैसे बोल सकती हो लड़की। और उसने उस रिकॉर्डिंग सुनाया, लड़की ने पहले बोली है, पर 5-6 महीने पहले बोली है। वो बोलती है मान लीजिए शादी के बाद आप गंजे होते तो छोड़ देती क्या, इससे पहले आप गंजे तो क्या फर्क पड़ता है, ये बोलिए। और अंत में रिजेक्ट करने के लिए ही बहाना ढूंढ लिया, तो गंजा ऐसा नहीं करती, बताओ। ऐसे 6 महीने पहले ऐसे बोली हो ना, फिर क्यों बोले? अरे क्या करें, ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, दिमाग में ट्रांसफर सही है। वो कुछ चलने वाला नहीं है, सब गाड़ियां नहीं चलती है ऐसे, कुछ भी कर लो। अब नहीं होना, योग है ही नहीं तो क्या करेगा? ऐसे ग्रह योग वाले के साथ मिलना ही नहीं है। इसलिए कहा दिया कि विपरीत हो तो संतान, और संतान की प्राप्ति आते हुए न पत्नी की प्राप्ति हो सकती है उस व्यक्ति को। यदि कन्या राशि में सूर्य हो तथा मीन राशि में शनि हो, अगला श्लोक है, दोनों मिलाकर के एक ही श्लोक में दिखाया है। 382 और 383 में 4-5 स्तर से ले रहे हैं। पातो नोदयगे रवौ रविसुते मीन स्थिते दारहा पुत्र स्थान गतश्च पुत्र मरणम पुत्र अवनेर्यच्छति। ये भी 10-9 का ही है, 19-19 अक्षर वाले, वही आर्या छंद का ही है। पातो नदयगे रवौ, पातो नदयगे रवौ माने कन्या राशि में सूर्य बैठा हुआ है, तथा रविसुते मीन स्थिते, मीन राशि में रविसुत माने शनि विराजमान है। वह जो है स्त्री घातक धारहा, शादी हो भी जाए, पत्नी मिल भी जाए तो भी वो टिकेगी नहीं, या तो मर जाएगी या कुछ न कुछ कांड होकर भाग जाएगी, किसी और के साथ चली जाएगी। रायवाला में घटना घटी थी, एक पंडित था, शादी हुई, 2 लड़का 1 लड़की भी हो गया, 3 बच्चे हैं। ये सब होने के बाद उसका दिमाग घूम गया और मुसलमान की शादी करके भाग गई। ऐसी ऐसी घटना है, क्या करेंगे आप, कौन रोक पाए?
ग्रह तो ग्रह अपने समय पर चाल दिखा दिए। ऐसे गौर ब्राह्मण कन्या थी ना, चम्मार से शादी कर ली। ऐसी ऐसी घटनाएं होते हैं, ग्रह नचा देते हैं। और पहले ऐसे लग रहा था, कल्पना भी नहीं कोई कर सकता था उसका, तो कन्या ऐसे करेगी, लेकिन एकदम हो गया, घूम गया मामला। समगोत्र समराशि निषेध है ना, संपाद में निषेध है, कर लेते लोग आजकल, तो सब कलयुग है, सब चल जाता है। पुत्र स्थान गतश्च पुत्र मरणम, और यदि पंचम भाव में मंगल हो तो अवनेर पुत्र, अवनी का पुत्र माने पृथ्वी का पुत्र कौन है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह यदि पुत्र स्थान में विराजमान है, मैंने पंचम भाव में स्थित है, तो उसके पुत्र हो भी जाते हैं तो वो पुत्र मर जाएंगे। अवनेर पुत्र, पुत्र स्थान गतः पुत्र मरणम यच्छति, ऐसा अनुभव। अवनी सुत माने पृथ्वी के पुत्र भौम मंगल पुत्र भाव में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है, तो उस व्यक्ति शादी होगा, पत्नी मिलेगी, बच्चा भी होगा, लेकिन बच्चा टिकता नहीं है। लग्ने द्वितीय यदि वा तृतीय विलग्न नाते प्रथम सुत स्यात् तुर्य स्थित्यस्मिंश्च सुतो द्वितीय पुत्री सुतो वेति पुरः प्रकल्प्यम। ये भी छंद भिन्न हो गया, 11 अक्षर वाला है, इंद्र वज्रा 11 अक्षर। लग्ने द्वितीय यदि वा तृतीय, लग्न में लग्न का स्वामी लग्न में बैठा है, अथवा द्वितीय भाव में बैठा है, अथवा तृतीय भाव में है। विलग्न नाथ है, लग्न का नाथ माने स्वामी, लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है? लग्न में है, अथवा द्वितीय में है, अथवा तृतीय में है। उसका लाभ के फल क्या होगा? प्रथम संतान निश्चित रूपेण पुत्र ही होगा। प्रथम सुतस्यात्, प्रथम संतान उसका पुत्र होगा। और वही लग्नेश तुर्य स्थिते अस्मिंश्च सुतो द्वितीय, वही लगे चतुर्थ भाव में स्थित हो तो द्वितीय गर्भ में पुत्र होगा। पहला गर्भ बेटी होगी, दूसरे गर्भ पुत्र होगा, बेटा होगा। अर्थात प्रथम कन्या होती है और दूसरे में बेटा होगा। पुत्री सुतो वाइति पुरा प्रकल्प्यम, इस प्रकार पुत्र पुत्री का निर्णय पहले ही कर लेना चाहिए। कहाँ बैठा है अगर उसे निर्णय हो जाता है, उसी हिसाब से अपनी व्यवस्था समझ लो, क्या पैदा करना है, कैसे होना है। धनस्थाने यदा क्रूरः क्रूरग्रह समन्वितः न पश्यति निज क्षेत्रम् अल्पपुत्रस्तदा भवेत्, अल्पपुत्रस्तदा भवेत्। यह पुनः अनुष्टुप छंद में आ गए। धनस्थाने यदा क्रूरः क्रूरग्रह समन्वितः, धन भाव माने द्वितीय भाव में एक क्रूर ग्रह हो और क्रूर ग्रह उसके साथ तक बैठा हो वहीं पर, क्रूर ग्रह समन्वितः न पश्यत निज क्षेत्रम, और अपने अपने जो भी क्रूर ग्रह बैठा है वो अपने स्वराशि को देख नहीं रहे हैं। ऐसा स्वराशि पर उनका दृष्टि नहीं पड़ा हो तो क्या होगा? अल्पपुत्रस्तदा भवेत्, तब उस व्यक्ति को अल्प संतान होंगे, अल्प पुत्र होंगे। पुत्र पुत्री बहुत ही कम होगा, मैंने एक एक ही होगा। यही चाहते हैं भारत सरकार, हम दो हमारे दो, एक एक ही हो। अब तो और भी बिगड़ गया, अब तो हमारे एक बोल रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक ही करो, दूसरा नहीं। तो ये तो बोल दे दो मिल जाएंगे, एक एक मिल जाएंगे दो, है ना, एक लड़का एक लड़की तो हो ही जाएगा, दो तो हो ही जाएंगे, ज्यादा नहीं होगा, मैंने दो से ज्यादा नहीं होगा। सहजे सहजादीशो लग्ने वात धने भवेत जायते न तदा बालो यदि जातो न जीवती। सहजे सहजादीशो, सहज में तीसरा भाव, तीसरे भाव का अधीश होने स्वामी कहाँ है? सहज भाव में, तृतीय भाव में बैठा है। अथवा लग्ने अथवा धने, तीसरे भाव का स्वामी या तो लग्न में है या तो दूसरे भाव में या तीसरे भाव में बैठा हुआ है। जायते न तदा बालो, निश्चित रूप में उसका पुत्र संतान प्राप्त नहीं होगा।
और यदि हो भी जाए न कि प्रकरण पूजा पाठ आदि करके तो भी जातो न जीवती, जातो न जावती छप गया, वही मात्र ऊपर का कट गया, जातो न जीवती, उत्पन्न होने पर भी वह जिंदा नहीं रहेगा। जश धनुर्धर पंचम भावगे प्रसव सौख्य फलम न च दृश्यते, मृत प्रजा खलु पंचमगे गुरौ तद्य दृष्टि फलम शुभमश्नुते। 12 अक्षर वाला छंद है यहाँ। झष धनुर्धर पंचम भावगे, यदि पंचम भाव में मीन राशि है या धनुर राशि है, पंचम भाव में झष मने मीन, धनुर्धर मने धनुर राशि, ये विराजमान हो तो प्रसव सुख मने उस व्यक्ति के संतानोत्पत्ति का सुख उसको न च दृश्यते, नहीं दिखाई देगा, अनुभव में नहीं आएगा, मने उसके संतान नहीं होंगे। इसे संतानोत्पत्ति का सुख उसे प्राप्त नहीं होता। और यदि उसी पंचम भाव में पंचम के गुरु पंचम बृहस्पति हो तो संतान पैदा होकर नष्ट हो जाता है, मृत प्रजः तदिह दृष्टि फलम शुभम अश्नुते। अतः मृत बच्चा पैदा होता है, परंतु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर शुभ फल संतान कारक भी हो सकता है। पंचम में नहीं रह रहा है, इन वही बृहस्पति पंचम भाव में न रह करके पंचम वर्ष की दृष्टि पड़ जाए तो उल्टा हो गया, संतान हो जाएगा। पंचम में रहता है, पैदा होके मरेगा या मरा हुआ ही पैदा होएगा। इन पंचम में नहीं रह रहा है बृहस्पति, 11वें भाव में है, वहां से पूर्ण दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव पर, तो वहां शुभ फल होगा, उन्हें संतान उत्पन्न होगा, उसको विपरीत फल हो जाता है। लाभे सुते वा शुक्रेन्दु सुते भौमो अथवा क्रमात् शुक्रेन्दु पश्यत पुत्रम वर्षेऽस्मिन् संततिस्तदा। फिर अनुष्टुप छंद में है, लाभे सुते वा शुक्रेन्दु सुते भौमो अथवा क्रमात् कर दिया। लाभ भाव माने 11वें भाव में शुक्र और बुध हो, लाभ भाव में शुक्र और इंदु सुत चंद्र का बेटा माने बुध हो, लाभ भाव में शुक्र और बुध हो, भौमो अथवा क्रमात् अथवा पंचम भाव में मंगल हो, शुक्रेन्दु पश्यत पुत्रम, और उस समय शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि पुत्र भाव पर बैठा पंचम भाव पर पड़ेगी तो उसी वर्षे अस्मिन, उसी वर्ष में ही तदा संतति स्यात्, अवश्य पुत्र लाभ होगा। इस श्लोक का उत्तरार्ध विचारणीय है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि प्रतिवर्ष पुत्र भाव पर प्रत्येक कुंडली में पड़ेगी। हमेशा शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि एक बार जरूर प्रतिवर्ष पंचम भाव में पड़ेगा ही, इसको कोई संशय नहीं, जो भ्रमण कर रहे हैं वो तो, पर प्रत्येक कुंडली में पड़ेगी तो दोनों शीघ्र गति वाले ग्रह हैं। चंद्रमा प्रति मास तथा शुक्र प्रतिवर्ष 12 राशियों का चक्र भ्रमण कर देता है, अतः दोनों की दृष्टि प्रतिवर्ष सिद्धांतता संभव तो है, परंतु प्रतिवर्ष संतान योग कहना अस्वाभाविक होगा। प्रतिवर्ष संतान कौन पैदा कर पाएगा? अतः उक्त पद्य का आशय आपको समझना पड़ेगा, तात्पर्य अर्थ अलग ग्रहण करना पड़ेगा कि जिस समय वर्ष अर्थात जिस वर्ष संतान योग रहेगा उस वर्ष जब शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी उसी समय संतानोत्पत्ति होगी। यदि उन्होंने गलत समय संबंध किया और उसे दृष्टि नहीं है तो संतान नहीं होगी, यह अर्थ करो उसका। इस तरह से विशेष अर्थ बदल के ग्रहण करना पड़ता है। यत्र चैकादशे राहु पंचमे च शिखी स्थितः सुतान अनन्न दृश्येत यदि इंद्रोपि च सेव्यते। यत्र जिसके जन्म समय में एकादशी 11वें भाव में राहु है और 5वें भाव में इसलिए शिखी मने केतु स्थित हो तो
सुताननम न दृश्येत, तो वह व्यक्ति इंद्र की भी सेवक क्यों ना हो तो भी अपने पुत्र का मुख को वह देख नहीं सकता, अर्थात सर्वदा पुत्र का अभाव ही रहता है उसको, माने पुत्र होगा ही नहीं। यह कि होके बहुत कहीं और रहा गया, जीवन भर पुत्र को नहीं देखेगा, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। पुत्र होगा तो दर्शन होगा ही, इसलिए तात्पर्य उसका है उसका पुत्र नहीं होगा, ये तात्पर्य उसका। इस प्रकार से पंचम भाव संबंधी फलादेश का विचार विस्तार रूपेण कर दिया, संतानोत्पत्ति संबंधी विचार कर लिया। अब शत्रु भाव पर विचार कर रहे हैं, शत्रु भाव पर विचार किया जा रहा है। षष्ठे क्रूरा नरं कुर्यो शत्रु पक्ष विवर्जितम सौम्या षष्ठे महारोगान षष्ठश्चंद्रश्च मृत्युदः। छठे भाव इसका नाम क्या है? शत्रु भाव। इसमें अलग अलग ग्रहों का रहने पर क्या होता है फल, छठे भाव की महिमा से क्या फल मिलेगा व्यक्ति को, वो बता रहे हैं। छठे भाव में ये सभी क्रूर ग्रह बैठे हो, क्रूरा नरम शत्रु पक्ष विवर्जितम कुर्युहु, और उस मनुष्य को निश्चित रूपेण ये सभी क्रूर ग्रह मिल करके ऐसे कर देंगे उसका कोई शत्रु ही नहीं रहेगा। ऐसे योग में पैदा हुआ व्यक्ति का कोई शत्रु ही नहीं हो सकता। सभी पाप ग्रह क्रूर ग्रह छठे भाव में बैठे हैं। हाँ अच्छा है, क्यों नहीं, बिल्कुल क्रूर ग्रह बैठे हैं, अच्छे छठे भाव में बैठे हैं, शत्रु भाव में, और क्या कर देने शत्रु को खत्म कर डाला। सौम्या षष्ठे महारोगान, और उसी छठे भाव में शुभ ग्रह बैठे हो तो महान रोगों को दे देंगे, उल्टा काम है देखो। सौम्या षष्ठे महारोगान षष्ठ चंद्रश्च मृत्युदा, और इस चंद्रमा अकेले बैठे छठे भाव में वो तो सीधे ही उसका वो मृत्यु कारक हो जाता है, व्यक्ति के मृत्यु का कारक बन जाएगा। एक ही श्लोक बोल दिया छठे भाव के लिए, ज्यादा बोल ही नहीं रहे, सप्तम भाव में चले जा रहे हैं। इस पर फिर कल ही देखते हैं।